हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं आज आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड एमसीक्यूज़ के क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन कराने जा रहा हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 से 15 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं और एक प्रत्येक के 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें कि एक ऑप्शन सही होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू डिवाइडेड ए लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 5:7। 5:2 रेशियो में इसको डिवाइड किया गया है और एक रे है ए एक्स जो कि ड्रॉ किया गया है। इस तरह से एंगल फॉर्म हो रहा है बी ए एक्स एक एंगल है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ दिस पॉइंट्स फाइंड करना है। तब देखिए यहाँ से जो है एम और एन 5 और 7 हम मान लेते हैं कि m/5 5:7 इज m इज़ 5 n इज़ 7। अब दोनों पॉइंट्स हम क्या कर रहे हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ दिस पॉइंट्स इज m + n मीन 7 + 5 इज 12। तो इसका जो है डी पार्ट सही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि टू डिवाइडेड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 4:7। तो ये 4:7 है और यहाँ से x ड्रॉन किया गया है इस तरह से कि एंगल बी एक्स एक्यूट एंगल हो। अब यहाँ से दोनों के बीच का डिस्टेंस रे एक्स के एंड पॉइंट बी के हमें ज्वाइंट करना है। तो ये हो जाएगा आपका जो है m + n यहाँ से ले लिए तो 4 + 7 हो जाएगा 11। और यहाँ पे जो है डिस्टेंस ऑफ द रे इज ए एक्स एंड देन बी ज्वाइंट द पॉइंट अर्थात A11। तो इसका जो है बी पार्ट ट्रू होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 इज फिर m/n 5:6 है और रे है ए एक्स। तो यहाँ पे एंगल बी ए एक्स इज एन एक्विट एंगल है। टू ड्रॉ ए रे वाई बी वाई पैरेलल टू ए एक्स, ये दोनों पैरेलल लेंगे और पॉइंट 7 A2 A3 है। तो B1 B2 B3 डैश रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स। तो अब हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, फिगर बनाते हैं। यहाँ पे फिगर हम बना करके यहाँ देखते हैं कि ये ए बी है और यहाँ से इसको हम इस पे ले लिए A1 A2 A3 A4 A5। यहाँ हो गया B1 B2 B3 अप टू B6। दोनों के बीच यहाँ से जो डिस्टेंस है वही इसका भी डिस्टेंस है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ऐसे सेम डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका ए पार्ट क्या है, A5 और B6 है। A5 और B6 है क्योंकि n जो है 5:6 लिया था। तो इसलिए जो है इसका ए पार्ट सही आंसर हो जाएगा। m इज़ 5 एंड n इज़ 6। तो इसका ए पार्ट ट्रू होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC विथ साइड 3/7। 3/7 यहाँ लेना है और ये ट्राइंगल जो है ABC है। तो इसमें BX और इस प्रकार हम ड्रॉ कर रहे हैं कि एंगल CBX एक एक्विट एंगल हो। तो इसका अपोजिट साइड्स जो है A रिस्पेक्टिवली C हो। तो यहाँ पे B1 B2 B3 अप टू BX तक ले लिए। तो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए B1 से लेके 6 7 तक ले लिए। तो BX इज इक्वल टू द नेक्स्ट B7 इज C। तो B7 जो है C से जुड़ेगा, इसका मतलब कि इसका C पार्ट ट्रू होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ये रेशियो लिया गया है, ये जो है साइड 5/8 है। तो कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में BX इस तरह से लेना है कि CBX एक एक्विट एंगल हो। तो यहाँ पे एक्विट एंगल मीन्स 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक हो। तो X इज एन अपोजिट साइड विथ A रिस्पेक्ट टू BC। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स लोकेटेड टू द डिस्टेंस ऑन द BX। तो अब यहाँ से देखिए इसमें m और n का रेशियो दिया हुआ है 8/5 और साइड m is to n the of corresponding side of the triangle. Minimum number of the points located equal to m/n is equal to 8/5. So the minimum number of points located to the BX is 8. BX पे क्या होगा 8 होगा, इसलिए इसका जो है बी पार्ट ट्रू होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ देखिए कह रहा है कि एक एंगल ड्रॉ किया गया है
जो कि टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एंड इंक्लाइंड ईच ऑफ द एंगल 60 डिग्री के, एक एंगल जो है 60 डिग्री का है। तो कह रहा है कि जो टू रेडियाई हैं इसके, द टेंजेंट बिटवीन देम इज, उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो जब 120 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ से ये दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट द टू इन पॉइंट्स दोज टू रेडियाई, दोनों रेडियाई के बीच का जो है टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। तो जब दोनों क्वाड्रिलेटरल होगा तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। यानी इसका डी, अब 180 डिग्री जब होगा तो उसमें से 120 को माइनस कर देंगे। तो 120 को माइनस करेंगे 180 डिग्री में से, तो यहाँ से 180 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा। अब 120 माइनस करें तो 60 होगा, फिर 60 को हम डबल कर देंगे क्योंकि इस पर सेंटर पे डबल एंगल बनता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये 60 डिग्री इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 120 डिग्री। इसका मतलब कि आपका ये डी पार्ट इसका ट्रू आंसर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 में कह रहा है कि P/Q रेशियो में डिवाइड किया गया, यानी M/N है, P/Q। तो कह रहा है कि ड्रॉ AX एंगल BX इज एक्विट एंगल मार्क AX। तो कह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा आपको बताना है। तो अब यहाँ पे M इज P एंड N इज Q, ये दिया हुआ है। तो M + N = P+Q, यानी कि इसका जो है B पार्ट ट्रू होगा, क्योंकि जहाँ M+ लेंगे वहाँ P+Q ले लेंगे, इसलिए इसका B पार्ट सही होगा। अब हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ये दिया हुआ है कि टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्किल which are inclined each other at angle 35 degree and it is required to draw tangent in points those two radii of the tangent। तो दोनों रेडियाई के बीच का एंगल क्या होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पे जो है ये 145 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि द एंगल बिटवीन देम शुड बी 145 डिग्री बिकॉज द फिगर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन द पॉइंट टेंजेंट टू इट्स पॉइंट एट द रेडियाई विच टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटर 180 डिग्री होगा। तो ये 180 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे 180 में से 35 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 145 डिग्री। तो इसका जो है डी पार्ट ट्रू होगा। अब ये कह रहा है कि बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ इन द पॉसिबल डिवाइड इन द सेगमेंट इन द रेशियो। अब इसमें M और N का रेशियो क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसमें जो है ये हम ले रहे हैं, अगर इन दोनों को ले लें तो ये हो जाएगा √3 और 1/√3। अब यहाँ से देखिए √3 में हम क्या करेंगे, √3 है इसको हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। और 1/√3 इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा ये √3/3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3:1। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, आपका जो है √3 1/√3 = 3/1। तो अब देखते हैं किसका वैल्यू आया है। तो ये जो वैल्यू है इसके ए पार्ट का है, इसलिए इसका जो है ए पार्ट ट्रू होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अ पेयर ऑफ टेंजेंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 3.5। रेडियस दिया हुआ है 3.5, ये रेडियस 3.5 है। तो सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितने दूर पे स्थिर होगा। तो अब ये कह रहा है कि द पेयर ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रेटर साइड इज greater than the radius, so 5 सेंटीमीटर greater 3.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम इसका आंसर निकालेंगे। तो सो द टेंजेंट कैन बी ड्रॉन द पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो इसलिए इसका जो है ए पार्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अब यहाँ पे 11 कर कि ये डिवाइड किया गया है, हम ए बी लाइन ड्रॉ कर लिए। तो ए बी को जब ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, ए बी ए ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से इक्वल पार्ट में इसको हम लेंगे।
तो ए से ए होगा तो यहाँ बी से B1 लेंगे, A2 लेंगे तो B2 लेंगे, A3 लेंगे तो B3 लेंगे, ऐसे A4 तो A5 A6 ऐसे लेते चले जाएंगे। तो ड्रॉ ए रे फ्रॉम AX मेकिंग एक्यूट एंगल BAX, और यहाँ से दूसरा जो है हो जाएगा आपका ये ड्रॉ ए रे BY पैरेलल टू AX देन टेकिंग दिस मच। अब यहाँ से देखिए डिवाइड इनटू 5 m इक्वल टू 5 लेना है तो A1 A2 अब 2 क्या ले लेंगे A4 A5 तक ले लेंगे, और 6 यहाँ लेना है तो B5 B1 से लेके B5 B6 तक ले लेंगे। तो इनका जो है इनको अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों का हो जाएगा AC/BC यानी 5:6। तो 5:6 इसका आंसर होगा। तब देखते हैं कि 5:6 कहाँ दिया हुआ है। तो ये इसका ए पार्ट है, इसका ए पार्ट जो है A5 और B6 दिया हुआ है, इसका आंसर होगा। तो अब यहाँ से जो है हम ये ले लेंगे ए पार्ट। अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखिए एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD, जहाँ की AB है 4 सेंटीमीटर, AB है 4 सेंटीमीटर, AB इस 4 और एंगल ABC 60 डिग्री है। तो अब इसमें कह रहा है कि 2 ट्राइंगल है ABC एंड ADC, इसको कंस्ट्रक्ट करना है AB' और सिमिलर टू ट्राइंगल ABC विद द फैक्टर 2/3। सेलेक्ट द करेक्ट फिगर। इसमें कौन सा फिगर सही है। तो देखिए यहाँ से हम जब ड्रॉ करेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में जो है ए में ये एंगल C है, और यहाँ से हम क्या करते हैं AB ले लिए, और इसके बाद से जो है यहाँ से एंगल C बनाएंगे 60 डिग्री और नीचे AX हो जाएगा। अब इक्वल डिस्टेंस लेके इसको कट करेंगे, और फिर A1 A2 A3 और यहाँ से B1 से हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा C पे, और D इसको मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक जो है रोम्बस हो जाएगा जिसका कि AB 4 सेंटीमीटर होगा और एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। सारे साइड इसके इक्वल होंगे, सारे साइड इसके इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए जो है इसका ए पार्ट ट्रू होगा, बाकी जो है ये डिफरेंट है इसलिए ये देखिए 4 साइड इक्वल है तो ये रोम्बस हो जाएगा, इसलिए इसका ए पार्ट ट्रू होगा, बाकी जो है ये नहीं होंगे क्योंकि उनके डिस्टेंस सेम नहीं है। अब ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसमें कि BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और AB 4 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर है। तो एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं, और इसमें 3/4 दिया हुआ है M/N। तो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ABC करेक्ट टू फिगर। इसमें कौन सा फिगर सही है। तो एंगल दिया हुआ एंगल के आधार पे हम देख रहे हैं कि ABC हम इसको भी बनाएंगे। तो और इन तीनों में हम देख रहे हैं चारों में, तो ये जो है 4 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इक्वल पार्ट लेकर इसको हम कट करेंगे फिर इसको मिला देंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसका जो है D पार्ट ट्रू होगा, इसलिए जो है इसके D पार्ट को हम क्या कर लेंगे 13 के D पार्ट को मार्क करेंगे, यानी इसमें जो है इसका D पार्ट ट्रू होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए BC दिया हुआ 7.5 और AB दिया एंगल 45, तो दोनों का डिफरेंस दिया AB माइनस AC 4 सेंटीमीटर दिया है। तब यहाँ से देखिए BC ले लेंगे, अब यहाँ से ABC में पॉइंट यहाँ ले लेंगे C, तो ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 7.5 दिया हुआ है। ऐसे ही हम इसमें भी लेते हैं B में, तो B में भी ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, C में भी हम देख रहे हैं और D में भी देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो B पार्ट है, B पार्ट जो है ये 45 दिया हुआ है, एंगल 45 है, ये टोटल यहाँ 7.5 है, और ये यहाँ से लेकर के हम दोनों को कट करेंगे तो यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, मिलाएंगे तो इसका B पार्ट जो है ट्रू होगा। तो इसका राइट आंसर B पार्ट होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है एक सेगमेंट दिया हुआ है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इज 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AD दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमको एंगल 60 डिग्री लेकर के AB पर ड्रॉ करना है, AB पर जो है एंगल 60 लेकर के ड्रॉ करना है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो देखते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट फिगर होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका जो है
ABCD में यहाँ से हम देखते हैं कि इसका जो है D वाला करेक्ट होगा। इसको मेजर करें तो 60 डिग्री आएगा और इसका ऑप्शन जो है D होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।